गाइस, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं आपकी दोस्त नेहा सिंह और आप देख रहे हो क्रिएटर सर्च। तो चलिए आज के हैक्स लेकर के मैं हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हैक्स जरूर पसंद आएंगे। छोटे छोटे से टिप्स हमारे किचन में बहुत काम आते हैं और हमारी ज़िंदगी को आसान बना देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं फर्स्ट टिप की तरफ। फर्स्ट टिप बहुत ही कमाल की है। जैसे कि गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और धनिया हम लोग लेकर के आते हैं, बहुत महंगी आजकल शुरू आने लगी है। तो ये एक दिन में ही मुरझा जाती है। फ्रिज में रखें या बाहर रखें, अगर हम किसी चीज़ में रखते हैं तो इस खराब हो जाती है, सड़ जाती है। तो हम क्या करें जिससे कि हमारी धनिया जो मुरझाई हुई है फिर से एकदम ताज़ी हो जाए। तो यहाँ पर आपको लेना है चिल्ड वाटर, एकदम ठंडा पानी फ्रिज से ले लीजिए और उसके बाद में उसमें डिप कर दीजिए 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद आप देखोगे कि आपकी जो धनिया एकदम मुरझाई हुई थी, बिल्कुल सूखी हुई थी, वो बिल्कुल ताज़ी हो जाएगी। एकदम से ऐसे लगेगा जैसे अभी अभी आप लेकर के आए हैं। बहुत ही छोटी सी टिप है लेकिन है बहुत कमाल की, क्योंकि जब ज़रूरत होती है और चीज़ नहीं मिलती है तो फिर हमें काफ़ी परेशानी होती है। तो सूखने मत दीजिएगा, इस तरीके से आप इसको फिर से ताज़ा कर लीजिएगा और फिर आप इसको यूज करिएगा। कैसी लगी मेरी टिप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर करिएगा। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट टिप भी है बहुत कमाल की। तो क्या होता है ना, कभी सुबह जब हम लोग दूध रख देते हैं गर्म होने के लिए तो दूध हमारा उबल जाता है, फैल जाता है। और कभी कभी हमें कुल्हड़ वाला दूध पीने का मन करता है तो हम जाकर के दुकान से लाते हैं। तो आज मैं घर में ही कुल्हड़ वाला दूध बनाने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पर दूध रख दिया गर्म होने के लिए और एक दिया लिया है जो सभी के घर में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। धुल लेना अच्छी तरीके से, साफ़ करके इसको दूध में डाल देना है। अब इसको खौले दीजिए, दूध भी खौलता रहेगा और ये कुल्हड़ वाला आपका दूध भी रेडी होता रहेगा। इससे आपके दो फायदे हो गए। देखिए, दूध आपका फैलेगा नहीं और दूध भी बहुत ही टेस्टी बन जाएगा कुल्हड़ वाला। तो बस अब दिया जब दूध खौल जाए तो निकाल दीजिए और इसको धुल करके फिर से रख लीजिए। आपका कुल्हड़ वाला दूध रेडी है। अब अगर आप इसकी दही जमाते हैं तो बहुत टेस्टी बनता है। चाय बनाएंगे तभी बहुत टेस्टी बनेगा। अगर आप इसको ऐसे पीते हैं तब भी आपको बहुत ही अच्छा स्वाद आने वाला है। तो घर में ही हम कुल्हड़ वाला दूध बहुत ही आसानी से बना लेंगे। कैसी लगी टिप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए हम यहाँ पर ले रहे हैं थोड़ा सा कच्चा दूध और इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा कोलगेट। ये हमारा बहुत ही कमाल की रेमेडी बनेगी जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है और हमारे बहुत सारे पैसे भी बचाएगी। क्या होता है ना, हम लोग जब धूप में निकलते हैं तो धूप में निकलने के बाद में हमारी त्वचा टैन हो जाती है, इसमें सनबर्न हो जाता है और इसमें काले काले धब्बे जैसे बन जाते हैं। अब ये देखिए हमारा बिल्कुल क्रीम फॉर्म में बन करके रेडी हो गया है। इसको आप अपने हाथों पे, पैरों पे, गर्दन में, फेस पर, कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। जहाँ पर आपको लगता है कि टैनिंग है वहाँ पर आप इसको लगाइए। बस आपको हाथों में लेना है या ब्रश की हेल्प से लेना है और इसको लगा देना। उसके बाद में हल्की हल्की सी मसाज करनी है। तो चलिए मैं आपको इसको लगा कर दिखा देती हूँ। जैसे ये देखिए, अभी थोड़ा सा इसको और मिक्स करना है मुझे, अभी अच्छी तरीके से नहीं हुआ है। बस इस तरीके से लेना है और आपको मसाज करना है। हल्के हल्के हाथों से मसाज करिए कम से कम 5 मिनट के लिए और उसके बाद में फिर आपको इसको छोड़ देना है। आपको मैंने बताया कि आप कहीं भी इसको ले सकते हैं, चाहे आप फेस पे लगाएं, हाथों में, पैरों में, कहीं भी। उसके बाद में 5 मिनट बाद आप इसको इस तरीके से पोंछ करके साफ़ कर दीजिए। आप देखेंगे तुरंत का तुरंत आपको रिजल्ट मिलेगा। आपके फेस में जो कालापन, धब्बे जैसे आ गए थे या आपके जो फेस पे अजीब तरीके का मतलब डल हो गया था कलर, वो एकदम से बढ़िया से चमकने लगेगा। आपका कलर जो एकदम से फ्रेश हो जाएगा, साफ़ सुथरा फेस हो जाएगा। तो इसको आप अप्लाई करके ज़रूर देखिएगा। ये बहुत ही बढ़िया रेमेडी है और आपके बहुत काम आएगी। उम्मीद करती हूँ टिप पसंद आ गई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट टिप में इस तरीके की जो हेयर क्लिप होती है, हम घर में, हम सभी के घर में आसानी से मिल जाती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको जब ये ढीली हो जाती है तो हमें लगता है बेकार है और हम इधर उधर पड़ी रहने देते। तो अगर आपके घर में ये पड़ी हुई हैं तो इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं क्लॉथ क्लिप के रूप में। क्योंकि कभी कभी हम लोग बहुत सारे कपड़े धो देते हैं और हमारे पास क्लॉथ क्लिप जो होती है कम पड़ जाती है और हवा इतनी तेज़ आजकल चल रही हैं कि अगर हम कपड़े फैलाते तो तुरंत वो उड़ जाते हैं। तो बस इस तरीके से आप ले लीजिए और इनको बहुत ही आसानी से देखिए लग जाते हैं। बस इस तरीके से लगा दीजिए। इससे आपके कपड़े बिल्कुल खिसकेंगे नहीं, जहाँ पर आपने टांगा वहीं पर रहेंगे और आप आसानी से इसको सुखा पाओगे बिना मेहनत के। मेरे यहाँ तो बंदर है तो मैं यहाँ बंदरों को सुरक्षित रखने के लिए भी क्लिप लगाती हूँ जिससे वो कपड़े खींच करके ना ले जा पाए।
तो ये क्लिप का फेंकने से पहले एक बार ज़रूर सोच लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी यूजफुल है और उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप पसंद भी ज़रूर आई होगी। तो आज के बाद में अगर आपके पास में रखी है तो इसको इस तरीके से यूज करना बिल्कुल भूलिएगा। कैसी लगी टिप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट टिप भी बहुत कमाल की है। यहाँ पर मैं लहसुन ली हूँ और मैं इस लहसुन को छीलने जा रही हूँ। हाथों से छीलना लहसुन को अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा है ना तो फिर सिरदर्द ही समझिए, क्योंकि इससे हमारे नेल्स में दर्द होने लगता है, कभी कभी तो पक भी जाते हैं, मतलब इसमें घाव जैसा बन जाता है। तो हम लहसुन को किस तरीके से छीलें जिससे कि बहुत ही आसानी से छिल जाए और हमें बहुत मेहनत भी ना करनी पड़े। तो बस इस तरीके से कलियाँ तोड़ दीजिए, उसके बाद में फिर इसका इस्तेमाल करिए छीलने में। कैसे छीलूँगी, बहुत ही सरल सा तरीका। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना, उनको दे देंगे छीलने के लिए तो वो भी छील करके आसानी से आपको दे देंगे। तो भाई हम सभी के घर में कोई ना कोई पुराना पिलो कवर तो रखा ही रहता है। अब हम लोग इसका कोई भी यूज़ नहीं लेते हैं, तो आज मैं इस पुराने पिलो कवर का इस्तेमाल करूँगी लहसुन छीलने में। कैसे लहसुन छीलेंगे चलिए आपको दिखाते। तो हम इसके अंदर इसको डाल देंगे और उसके बाद में इसको इस तरीके से पकड़ेंगे। अब पकड़ने के बाद में आपको इस तरीके से रब करना है हल्के हल्के हाथों से। बहुत तेज़ मत करिएगा कि कस के रगड़ दीजिए तो सारे उसी में टूट जाए। बस इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से रब करिए। आप देखोगे मुश्किल से आपको 1 मिनट ही लगेगा और आपका सारा का सारा लहसुन छिल करके रेडी हो जाएगा। बहुत ही कमाल की टिप है, इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल से लहसुन छीलना जैसे बच्चों का खेल हो जाएगा। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं लहसुन को कि देखिए कितना छिल गया है, कितना रह गया है। मुझे तो लगता है इसमें बिल्कुल से नहीं बचे हैं सारे के सारे छिलके, क्योंकि जब आप छील लेते हैं देखते हैं तो सारे लहसुन अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़े से छीले थे, अब मैं यहाँ पर पलट कर आपको दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं सारे के सारे लहसुन छिल गए हैं, छिलका अलग है और लहसुन बिल्कुल अलग हो गए हैं। तो फटाफट से इसको अलग कर लीजिए और बस इस्तेमाल करिए। तो है ना कमाल का आइडिया। कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर भी करिएगा। और हाँ फ्रेंड, अगर आप चैनल पे नए आए हैं ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी हिट कर लीजिएगा, जिससे जब भी मैं वीडियो डालूँ ना तो आपको ये सारी यूजफुल सी टिप जरूर देखने को मिलेंगी और आपके किचन के और घर के काम को आसान बना देंगी। तो देखिए कितनी जल्दी सारा लहसुन छिल गया, है ना कमाल का आइडिया। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। शिमला मिर्च कट करने की बारी आती है तो हमें एक प्रॉब्लम आती है कि पहले इसको कट करेंगे फिर इसके बीज निकालेंगे। तो आज मैं आपको बहुत ही सरल सा तरीका बताऊंगी जिससे कि आप कट भी कर लेंगे और बीज भी आपका सारा का सारा निकल जाएगा। तो चलिए दिखाते हैं वो तरीका। तो बस हमें यहाँ पर कट करना है, इस तरीके 2 हिस्सों में कट कर लेना है। अब देखिए इस तरीके से रखना है और जिस तरीके से कट करना है ना उसको आप कट करते चले जाइए। ये देखिए बहुत ही सरल सा तरीका आपको दिखा रही हूँ और इससे सरल शायद कोई और तरीका आपके लिए हो भी नहीं सकता। तो देखिए मैंने पूरा का पूरा शिमला मिर्च कट कर लिया है और हम लोग इसी तरीके से स्लाइस कट करके सब्जी बनाते हैं। अब ये उठाइए आप और यहाँ से इस तरीके से बीज को निकालते चले जाइए। देख सकते हैं कितनी आसानी से सारे बीज निकल गए और हमारा शिमला मिर्च एकदम से क्लीन हो गया। देखिए दोनों काम एक साथ हो गए। आपको बीज भी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी और शिमला मिर्च को कट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। दोनों काम एक साथ हो गए तो हमारा देखिए बहुत सारा टाइम बच गया। अब अगर आपको किलो 2 किलो निकालने इस तरीके से कट करके तो कितना आसान है। बिल्कुल कुछ नहीं करना, बस उठाना है, खींच लेना है और निकाल कर अलग कर देना है। तो कैसा लगा ये मेरा सीधा साधा सा जुगाड़। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद ज़रूर आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप लोग लाइक करते हैं ना और कमेंट करते हैं तो हम काफ़ी मोटिवेट होते हैं और हमें कुछ नया कुछ अलग करने का मन करता है। कोशिश करते हैं कुछ स्पेशल लेके आए जो आप लोगों को पसंद आए और आप लोग ढेर सारा लाइक में प्यार दें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट टिप में हम लेकर के आए हैं कुछ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्या होता है ना, देख सकते हैं सारा पानी भरा हुआ है। अब या तो हम प्लम्बर बुलाएं और उससे इसको साफ़ करवाएं या फिर हम इसको अपने जुगाड़ से साफ़ करें। तो चलिए मैं इसको धीरे धीरे साफ़ करती हूँ, निकालती हूँ।
उसके बाद मैं बताती हूँ कि ये प्रॉब्लम ना आए इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। बहुत ही छोटा सा जुगाड़ बताऊँगी। तो फिलहाल मैंने सारा पानी निकाल दिया है। देखिए इसी वजह से ये प्रॉब्लम होती है कि जो फूड पार्टिकल होते हैं वो जा कर के फंस जाते हैं। देख सकते हैं कैसे फंसे हुए हैं, और इसी वजह से हमारा जो सिंक होता है चोक हो जाता है। और उस जब चोक होता है तो बढ़िया तरीके से 500 रुपये तो आराम से ले करके चला जाता है जो साफ़ करने आता है इसको। तो हम पैसे क्यों खर्च करें जब हम थोड़ा सा जुगाड़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ सभी के घर में बहुत आसानी से जब से कोविड आया मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको ले लेना है एक मास्क और उसको कट कर लेना है। तो जैसे किसी भी तरीके का मास्क हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही वाला हो। तो यहाँ पर आपको कोई सा भी ले सकते हैं, नॉर्मल वाला होता है उसमें भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर चाहिए क्लॉथ, और बस वो क्लॉथ सिर्फ और सिर्फ मास्क में ही मिलता है। तो हम इसको फाड़ेंगे और उसके बाद में जो इसके बीच में होता है ना वो वाला हमें हिस्सा चाहिए। देख सकते हैं ये वाला हिस्सा, यहाँ से मैं आपको अच्छी तरीके से देखिए पूरा निकाल करके कट करके सारा दिखा रही हूँ, जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि हमें चाहिए क्या। ना हमें ऊपरी वाला हिस्सा चाहिए ना नीचे वाला हिस्सा चाहिए, हमें बीच वाला चाहिए जो एकदम से सॉफ्ट होता है, बहुत ही हल्का होता है, जिससे हमारा सारा का सारा पानी छन जाएगा और जो फूड पार्टिकल हैं वो ऊपर ही रह जाएंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे कट कर लूँ सारा, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हैं हमें ये हिस्सा चाहिए। अब हमें क्या करना है, इसका ये निकाल देना है और इसके अंदर यहाँ पे लगा देना है। अब हम इसको बंद कर देंगे। अब हम इसमें कितना भी पानी गिराएंगे, कुछ भी बर्तन धोए, कुछ भी करें, ये सारा पानी निकलता रहेगा, इसमें बिल्कुल रुकेगा नहीं। जो भी फूड पार्टिकल होंगे वो ऊपर ही रह जाएंगे और हम उन्हें निकाल कर आसानी से फेंक देंगे। तो है ना कमाल का जुगाड़। कैसा लगा, उम्मीद करते हैं आपको पसंद ज़रूर आया होगा। आज के बाद में आप भी सिंक क्लीन करने के लिए पैसे नहीं खर्च करेंगी, इस तरीके के छोटे छोटे से जुगाड़ बनाएंगी और उसको इस्तेमाल करेंगी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट टिप है काफ़ी यूजफुल। हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड, धनिया लेकर के आते हैं और कुछ इस तरीके से उठा करके फ्रिज में रख देते हैं। अब ये 2 दिन 1 दिन तो रखा रहता है, दूसरे दिन पता चलता है जब निकालते हैं तो इसमें बहुत सारी पत्तियां जो होती ख़राब हो चुकी होती, पीली हो चुकी होती, सड़ चुकी होती हैं। अब इनको हम क्या करते हैं, उठा करके फेंक देते हैं। हमें लगता है बेकार हो चुकी हैं, और सच में इस तरीके के सड़े गले सामान तो यूज नहीं करना चाहिए, चाहे वो सब्जी हो या खाने वाली चीज़ें हो। अगर हम इस तरीके की चीज़ें यूज करते हैं तो अपने परिवार में बीमारी लाते हैं। तो चलिए मैं इसको फ़िलहाल तो साफ़ करूँगी, क्योंकि इसमें 1-2 पत्तियाँ ही ख़राब हुई हैं। सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मुझे इसको रखना था, और देखिए फ्रिज में था फिर भी ये ख़राब हुआ, और होता है, सभी का होता है। तो इस तरीके से कभी भी फ्रिज में रख रहे हैं तब भी ना रखें। पॉलीथीन जब गर्म होता है तो कोई भी चीज़ रखी होती है वो सड़ने लगती है, ख़राब होने लगती है। खासकर जो पत्ती वाली चीज़ें होती है वो बहुत जल्दी ख़राब होती है। तो आज मैं इसको पहले क्लीन करूँगी, फिर आपको दिखाऊँगी कि इनको रखना कैसे चाहिए, जिससे कि आप सही तरीके से रखेंगी तो काफ़ी दिनों तक वो चलेगा भी, ख़राब भी नहीं होगा, और आपकी फैमिली में कोई बीमारी भी होने का डर नहीं रहेगा। तो चलिए पहले इसको क्लीन कर लें, फिर आपको दिखाते हैं। तो क्लीन करने के बाद में सारी धनिया देख ली हमारी अच्छी तरीके से निकल आई है। अब इस तरीके के जो एनवेलप होते हैं ये सभी के घर में लगभग रखे होते हैं। तो हमारे घर में भी कभी कार्ड आता है, कभी कुछ आता है। तो बस यहाँ पर आपको कलरफुल वाला नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो न्यूज़पेपर से भी बना सकते हैं, और पॉलीथीन में इस तरह, मतलब पॉलीथीन में न रख करके इस तरीके से इस एनवेलप में रख दीजिए, और इसको आप उठा करके फ्रिज में रख दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। आप देखोगे 15 दिन तक का अगर धनिया आपने रखा तो जैसे रखा वैसे ही ताज़ी रखी रहेगी, ना सड़ेगी ना सूखेगी। छोटी सी टिप है लेकिन है बहुत ही कमाल की। आप इसे यूज करके ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद ज़रूर आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब इस तरीके की ईयरिंग पहनना सभी को बहुत पसंद होता है, लेकिन कुछ लोगों का जो स्किन होता है वो काफ़ी सेंसिटिव होता है,
वो इस तरीके के मेटल को सूट नहीं करता है, वो पहन नहीं पाते हैं। तो क्या करें जिससे कि ये कभी हमारे कानों को नुकसान न पहुंचाए। और अगर हम पहन लेते हैं तो पता चलता है रेडनेस आ गई है, स्वेलिंग आ गई है, कभी कभी तो उसमें दाने भी आ जाते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले तो इसको हमें रिमूव कर देना है जो इसके हुक लगे हुए हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर लेना है कोई सा भी नेल पेंट, जो भी आपके घर में हो आप उसको ले लीजिए। और जितना ये अंदर वाला हिस्सा है ना, जैसे इसकी ये जो ईयरिंग की जो डंडी है इसमें है, और आसपास जहाँ पर कि हमारी स्किन टच होगी वहाँ तक आपको नेल पेंट लगा देना है। क्योंकि नेल पेंट में होता है थिनर जो होता है किसी भी तरीके की इन्फेक्शन को आने नहीं देता, मतलब होने नहीं देता है। और जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है उनको बहुत जल्दी इन्फेक्शन होता है। तो बस इस तरीके से इसको लगा दीजिए नेल पेंट को और सूख जाने दीजिए। यहाँ पर आप ट्रांसपेरेंट भी ले सकते हैं, कोई और कलर भी ले सकते हैं। मैंने तो बस ये रखा हुआ था तो मैंने इसी को लगा करके आपको दिखा दिया। ये भी लगाएंगे तभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पीछे आपको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। अब ये सूख जाएगा, सूख जाने के बाद में आप इसको वेयर करिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कभी भी आपके कान में किसी भी तरीके का कोई सी परेशानी नहीं होने वाली है। छोटी सी टिप है लेकिन है बहुत ही यूज़फुल, क्योंकि इस तरीके के जो ईयरिंग है पहनना फैशन में है और हम सभी को बहुत अच्छे लगते, क्योंकि वो इतने सुंदर सुंदर आते हैं ना कि इनको ख़रीदने से हम अपने आप को रोक नहीं पाते और वेयर करने से भी नहीं रोक पाते। लेकिन प्रॉब्लम होती है तो काफ़ी हम लोग को परेशानी उठानी पड़ती। कैसी लगी कम जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब अगर आपने इस तरीके से लोहे वाले चाकू लिए हैं तो इसमें जंग लगना और इसकी धार जाना आम बात है। अब हमें क्या होता है, ले जाते हैं धार रखवाने के लिए धार वाले के पास में। तो आज हम लेंगे इस तरीके के जो भी हम लोगों के पास में कप होते हैं पुराना, उसको ले लेना है। थोड़ा कोलगेट लेना है और कोलगेट को यहाँ पर धार वाली मतलब जो पीछे वाला हिस्सा है कप का उस पर लगा देना है। इस तरीके से देखिए अच्छी तरीके से मैंने लगा दिया है। अब चाकू लेना है, चाकू पे थोड़ा सा पानी लगा देना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे चाकू पे पानी ज़रूर लगाना है। अगर नहीं लगाएंगे तो इस पे धार भी नहीं बनेगी और इसका जंग भी नहीं जाएगा। अब इस तरीके से रब करिए। जैसे आप इसको रब करना शुरू करेंगे देखेंगे कि सारा का सारा जंग निकलने लगा है और कप पे काला काला लगने लगा है। सामने आप देख भी सकते हैं कि इस तरीके से निकल रहा है और मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आपकी चाकू एकदम नए की तरह चमचमाने लगेगी। सारी इसकी धार जो है वो भी आ जाएगी और आप आसानी से इसको यूज कर पाएंगे बिना एक पैसा खर्च किए। बहुत ही कमाल की टिप है, इसको ट्राई करके आप देखिएगा ज़रूर। रिजल्ट आपको जब आए बिल्कुल 100%, तब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इस तरीके से देखिए मैंने अपने चाकू को बिल्कुल नए की तरह चमचमाता हुआ बना लिया है। चलिए अब हम इसको धुल करके दिखा देते हैं, तब आपको पता चलेगा कि वाकई में कितना साफ़ हुआ। तो देख सकते हैं आपके सामने रिजल्ट है, बिल्कुल नए की तरह चमचमा रहा है। कैसी लगी मेरी टिप? उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो जल्दी से फ्रेंड और फैमिली के साथ में इसको शेयर भी कर दीजिएगा और आप मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट टिप भी है बहुत ही कमाल की। तो आज मैं आपको लेकर के आया हूँ एक से एक कमाल के टिप्स। चलिए देखते हैं आगे वाला टिप। तो यहाँ पर जैसे मैं ब्लाउज़ पहनने जा रही थी तो मैंने देखा ये ब्लाउज़ मेरा काफ़ी जो आस्तीन है बहुत ज़्यादा ढीली हो गई है। तो अब ना तो मेरे पास टाइम है इसको टाइट करने का कि हम टेलर के पास ले जाएं फिर इसको टाइट करवाएं फिर पहने, या फिर हम इस साड़ी को ही ना पहने। लेकिन मुझे यही साड़ी पहननी है तो मैं क्या करूँगी, चलिए आपको बहुत दिखाती हूँ जुगाड़ कि अगर आपकी भी ब्लाउज़ कभी ढीली हो जाती है आस्तीन से और आप उसको पहनना चाहते हैं तो आप उसको 1 मिनट में बिना सिलाई किए बिना कोई मेहनत किए पहन सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ब्लाउज़ की आस्तीन को हमने उल्टा कर लिया है और इस तरीके से रखा है। अब आपको लेना है डबल साइडेड टेप। तो कोशिश करिएगा कि जो पतला वाला होता है उसको लीजिएगा। तो बस जितना ही नीड है वहाँ पर हम इसको इस तरीके से रखेंगे और चिपका देंगे। ध्यान दीजिएगा एकदम से कॉर्नर पर आपको चिपकाना है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से जैसे हम किसी चीज़ में फ़िक्स करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इसको फ़िक्स करना है। ये देखिए इस तरीके से हमें लगा देना है। चलिए अब हम इसको कट कर देते हैं जो एक्स्ट्रा है और अब हम यहाँ पर ये निकाल देंगे जो इसका ऊपरी हिस्सा था
उस पर जो कागज़ लगा था वो। अब चलिए हम ब्लाउज़ को पहन कर आपको दिखाते हैं। इसको पहले सही कर लेते हैं और अब हम इसको पहनेंगे। बहुत ही कमाल की टिप आपको ये मैं बता रही हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद भी बहुत आएगी। तो अब ब्लाउज़ को कहीं से भी पहनना हो, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा ढीला लग रहा था ना, आप वहाँ से भी पहन सकते हैं और देख सकते हैं कि एकदम से फिट हो गया है ब्लाउज़। फ्रेंड, इस तरीके से छोटा सा जुगाड़ करके हम कहीं भी पार्टी में जा रहे हैं तो अपने ब्लाउज़ को एकदम सही कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज ये आपकी टिप बहुत काम की होगी और आपको पसंद भी ज़रूर आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब संतरे खाना तो सभी को पसंद है, लेकिन छिलका क्या करते हैं, हम इसको फेंक देते हैं। लेकिन ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। आज मैं आपको दिखाऊंगी बहुत ही कमाल की टिप, जिसे देख करके आप ज़रूर चौंक जाएंगे। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा वैसलीन लेना है और छिलके पे आपको लगा देना। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या करेंगे, तो रुकिए आपको आगे दिखाते हैं। तो हमें इस तरीके से फिर करना है, नाखून की हेल्प से थोड़ा थोड़ा जो इसमें ऑयल होता है वो ऊपर आ जाए और वैसलीन के साथ में मिक्स हो जाए। अब ये हमारा बहुत ही कमाल की रेमेडी बन करके रेडी है। तो देख सकते हैं मेरे टैब में कितना ज़्यादा वाटर स्टेन लगा हुआ है, कितना ज़्यादा हार्ड है हमारे यहाँ का वाटर। तो बस इस तरीके से मैं इस पर रब करती हूँ और बिल्कुल पलक झपकते ही ये इतना क्लीन हो जाता है, इतना शाइन करने लगता है, बिल्कुल नए की तरह। और कम से कम ये 1 महीने तक गंदा नहीं होता। सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें फिर से जल्दी पानी का दाग लगता है, वो लगता नहीं है। तो इसको अच्छी तरीके से आपको मलना है, जैसे मैं मल रही हूँ इस तरीके से मल दीजिए, सारा का सारा साफ़ हो जाएगा। और उसके बाद में आप देखेंगे कि इस पे काफ़ी दिनों तक कोई दाग नहीं लगेगा, कुछ भी गंदगी नहीं चिपकेगी, ना इसमें पानी का दाग बनेगा। तो ये बहुत ही कमाल की टिप है, इसको आप भी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। ये सिंक का ही नहीं, कहीं का भी हो, चाहे वो आपके वॉशरूम का हो या आपके वॉश बेसिन का हो, कहीं का भी हो। अब आपको लेना है एक कॉटन का कपड़ा और इससे इसको पोंछ देना है। आपके सामने रिजल्ट है, देख सकते हैं कि एकदम से ये नए की तरह चमचमाने लगा है। तो कैसी लगी मेरी टिप? ना मैंने यहाँ पर हार्पिक यूज किया, ना कोई भी क्लीनर यूज किया। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आ गई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। गर्मी आ गई है, गर्मी आते ही लाइट जाना शुरू हो जाता है और हम मोमबत्ती का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कितनी सारी मोमबत्तियाँ हम जलाएं, ये मोमबत्ती थोड़ी देर में तो ख़त्म हो जाती है। दूसरी बात है, जहाँ पर जलाते हैं वहाँ पर ढेर सारा मोम चिपका देती है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कमाल की टिप, जिससे आपकी मोमबत्ती जल्दी ख़त्म भी नहीं होगी और ये मोम को चिपकाएगी भी नहीं। इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आपकी मोमबत्ती जो 15 मिनट जलती थी वो आधे घंटे से ऊपर जलेगी और ये बिल्कुल यहाँ पर मोम छोड़ेगी भी नहीं। तो चलिए दिखाते हैं करना क्या। आपको यहाँ पर लेना है आपको मस्टर्ड ऑयल। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ मस्टर्ड ऑयल लेना है। मोमबत्ती पे अच्छी तरीके से लगा देना है, जैसे मैं लगा रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही पूरे में बढ़िया तरीके से लगा दीजिए, जैसे हम किसी चीज़ में ऑयलिंग करते हैं ना वैसे। और जहाँ पर आप जलाने जा रहे हो ना, वहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल और लगा दीजिए। अब आप इस मोमबत्ती को जलाइए, आप देखोगे इसकी लाइट जो है वो भी तेज़ होगी, ये काफ़ी देर तक जलेगी और मस्टर्ड ऑयल लगे होने की वजह से वहाँ पर चिपके भी बिल्कुल चिपकेगी नहीं। तो ये छोटी सी टिप है, लेकिन है बहुत कमाल की। बहुत सारे पैसे भी आपकी बचाएगी और आपके घर को भी क्लीन रखेगी। उम्मीद करते हैं आपको ये टिप ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट टिप की तरफ। बच्चे कुछ इस तरीके से कभी लिपस्टिक के दाग, कभी किसी चीज़ के दाग लगा देते हैं हमारे वाल पे, जो क्लीन करना बहुत ही मुश्किल है, ख़ास कर लिपस्टिक। तो यहाँ पर हमने लिया है, देखिए शैम्पू, कोई सा भी शैम्पू आपके घर में हो तो आप यहाँ पर ले लीजिए और इस तरीके से एक कॉटन पर डाल दीजिए। थोड़ा सा डालना है आपको, बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। और बस उसके बाद में इस तरीके से रब करिए। आप देखेंगे 1-2 बार ऐसे रब करेंगे, वैसे ही ये क्लीन होना शुरू हो जाएगा और बिल्कुल वाल से इसका निशान भी मिट जाएगा। आपको यकीन नहीं होगा कि यहाँ पर कभी भी लिपस्टिक के दाग लगे हुए थे, जबकि आपने देखा मैंने बहुत ज़्यादा लिपस्टिक यहाँ पे लगाया था, फिर भी ये कितनी आसानी से साफ़ हो गया। तो कैसी लगी मेरी टिप? छोटी सी टिप थी लेकिन बहुत कमाल की थी और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद भी ज़रूर आई होगी।
तो आज के बाद में बच्चों को डांटिएगा मत, जब वो इस तरीके की शैतानी करे ना तो हंसकर टाल दीजिएगा। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो दाग है, इसको भी साफ़ करना है। ये है मसाले वाला तेल का दाग। इसको कैसे साफ़ करेंगे, क्योंकि इस पर साबुन लगाते हैं तो इसका मसाले का दाग इसमें आ जाता है, तेल का दाग जाता नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो चलिए यहाँ पर लेना थोड़ा सा बेकिंग सोडा, आधा चम्मच के करीब, मतलब जिस क्वांटिटी में आपके दाग लगे हो ना उस क्वांटिटी में, मतलब कम से कम आधा चम्मच तो आपको लेना है। तो आधा से 1 चम्मच के करीब हमने यहाँ पर बेकिंग सोडा डाल दिया है। इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। आप लेंगे आधा नींबू, सूखा पड़ा हो, साबुत हो, कैसा भी हो, तो आधा नींबू ले लीजिए और थोड़ा सा उसमें डाल दीजिए डिशवॉश जेल। ये देखिए, बस इतना सा और हो गया हमारा काम। अब यहाँ पे रब करेंगे और जैसे रब करेंगे वैसे आप देखोगे कि सारा का सारा दाग जो है वो रिमूव होता जा रहा है। बिल्कुल चिकनाई मसाला सब जा रहा है, क्योंकि नींबू तेल को काट देता है। डिशवॉश जेल जो होता है वो दाग धब्बे भी हटा देता है और चिकनाई को भी काट देता है। तो ये 2 चीज़ें मिल करके दोनों काम करती हैं। और जो बेकिंग सोडा होता है वो भी दाग को ख़त्म करता है। तो यहाँ पर मैंने इसलिए तीनों चीज़ों को मिक्स किया है और बस हमारा काम हो गया। चलिए हम आपको इसको धुल करके दिखा देते हैं। बस आपको सादे पानी से धुल लेना, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए इसको हम हटा देते हैं, उसके बाद में आपको दिखाते हैं इसको फैला करके, नहीं तो फिर से दाग लग जाएगा। देखिए, कहीं दाग का पता भी चल रहा है? नहीं चल रहा है ना? तो आज के बाद में जब भी इस तरीके से मसाले लग जाए तो टेंशन में मत लीजिए, चाहे कितना भी महंगा कपड़ा हो, इस तरीके से आप आसानी से साफ़ कर दीजिए। है ना कमाल का आइडिया? आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और पसंद आया हो तो लाइक शेयर भी ज़रूर करिएगा। और हाँ, फ्रेंड फैमिली के साथ में शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फ्रेंड, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो मैंने यहाँ पर दूध रखा था गर्म होने के लिए, दही जमाने जा रही थी, लेकिन एक परेशानी हो गई। तो मैंने सोचा चलिए उस परेशानी का सॉल्यूशन आप लोग साथ में भी शेयर कर देते। दूध हल्का सा गुनगुना है, जैसा हम दही जमाते हैं वैसा। अब हमारे पास दही जमाने के लिए दही नहीं है, तो हम कैसे दही जमाएंगे? चलिए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर लेना आपको बढ़िया 2 ताज़ी हरी मिर्च डंठल सहित, और इसको इस तरीके से दूध में डाल देना है। आपका दही सुबह तक जम जाएगा, बहुत ही बढ़िया। शायद इतना अच्छा आप दही के साथ में नहीं जमा सकते हैं। चलिए दिखाएंगे सुबह। तो हो गई है सुबह, चलिए आपको दिखाते हैं दही कैसे जमा है, नहीं जमा है। तो आप देख लीजिए, दही बहुत ही बढ़िया तरीके से थक्केदार जमा हुआ है। हो गया ना यकीन कि आपको यहाँ पर जोरन डालने की, मतलब जामन डालने की ज़रूरत नहीं है। हरी मिर्च है तो दही जम जाएगा। कितना बढ़िया दही जमा है, देख लीजिए। तो कैसी लगी मेरी टिप? उम्मीद करती हूँ आपको पसंद ज़रूर आई होगी, और पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं आपको कोशिश करती हूँ छोटी छोटी सी कमाल वाली टिप लाती रहूँ। तो आज मैं 16 टिप आप लोग साथ में शेयर की हूँ। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड, यहीं पे एंड करते हैं वीडियो का। मिलेंगे कल फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।